अफगानिस्तान में जो ज़लज़ला हुआ है उसके झटके जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं। बिलखुसूस वादी कश्मीर की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से ये रिपोर्ट्स हुई हैं कि वहाँ पे भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये अर्थक्वेक अफगानिस्तान में हुआ है, 5.8 मैग्नीट्यूड का हुआ है, जिसके झटके वादी कश्मीर में भी महसूस हुआ है। अभी कई सारे डिस्ट्रिक्ट से ये इत्ला आई है कि वहाँ पे इन झटकों को महसूस किया। आप सब लोग भी कमेंट्स करना शुरू करें और मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे आपने इन झटकों को महसूस किया है, कहाँ कहाँ पे ये जो है वो अर्थक्वेक के झटके जो हैं वो आपने महसूस किए हैं। ये जो ज़लज़ला अफगानिस्तान में हुआ है ये 5.8 हुआ है। अब मैं इसकी प्रॉपर आपको डिटेल देना चाहूँगा क्योंकि मैं हमेशा फुल डिटेल के साथ आता हूँ। फैक्ट के ऊपर रिपोर्ट होती है, बिल्कुल सच्चाई पे होती है और टू द पॉइंट होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्थक्वेक जो हुआ है, जो ये ज़लज़ला हुआ है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, 5.8 का हुआ है और अफ़गानिस्तान में इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। वहीं एज़ पर द डिटेल्स जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई उसमें बताया गया है कि 22:26 के आसपास का ये समय रहा है और इसका एपिक सेंटर जो है वो रहा है 34.58 नॉर्थ में एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो 70.66 ईस्ट में अफगानिस्तान के अंदर और डेप्थ इसकी 160 किलोमीटर की बताई गई है। अभी तक वादी कश्मीर में कोई भी लॉस नहीं हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ना जानी नुकसान हुआ है, ना कोई माली नुकसान हुआ है। अलबत्ता कुछ जो भूकंप के झटके हैं, अर्थक्वेक के झटके जो हैं वो कुछ रिपोर्ट्स हुए हैं और कई सारे मुकामात के ऊपर से उस चीज़ की वजाहत भी की गई है। अलबत्ता आपको मालूम है कि ये बेसिकली जो भूकंप है अफ़गानिस्तान में हुआ है और लगातार मुसलसल पिछले कई दिनों से हो रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है, कम व पेश 3,500 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं, तकरीबन 2,000 लोगों की आसपास जो है वो मौत भी हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर। वो लोग अभी भी जो वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उन लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें कोलैप्स हो चुकी हैं, बड़े बड़े ब्रिज डैमेज हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान में तबाही है। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में ये भूकंप होता है तो इसका झटका जो है वो दिल्ली, नोएडा, NCR में भी महसूस किया जाता है। इसका झटका जो है वो अफ़गानिस्तान और उसके साथ जुड़ी हुई जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर भी महसूस होता है और सेम यही झटका जो है ये वादी कश्मीर में भी महसूस होता है। अब जो हमारे पास एज़ पर द रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके दरमियान ये बताया जा रहा है उड़ी में नहीं हुआ, कुछ लोग लिख रहे हैं राजौरी में नहीं हुआ, श्रीनगर में हुआ है, उसके साथ साथ हमारे पास है माहौर, रियासी में नहीं हुआ। जी बिल्कुल, एक कमेंट लिख रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, तो हम ये बताना चाहेंगे जी बिल्कुल अफ़गानिस्तान में ही हुआ है। 5.8 मैग्नीट्यूड का हुआ है, 160 किलोमीटर डेप्थ इसकी थी और लॉन्गिट्यूड इसका 70.86 रहा है जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक। लेकिन कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हुआ, बिल्कुल बारामूला में भी हुआ 10:29 पे, एग्जैक्ट रिपोर्ट वहाँ से भी आ रही है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उड़ी में नहीं हुआ है, राजौरी में भी नहीं हुआ है, श्रीनगर में हुआ है, माहौर में नहीं हुआ है, रियासी में नहीं हुआ है, सोपर में भी हुआ है। सोपर में वजाहत की है एक नौजवान ने लिखकर कमेंट। अब ये किस हद तक सही है इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कोई कहर है हम लोगों पे, पता नहीं हम लोगों के नाम अमाल कैसे हैं। कोविड हम लोगों के ऊपर, जो हमारी जनरेशन है, हम लोगों ने कोविड भी देख लिया, हम लोगों ने वॉर भी देख लिया, हम लोगों ने जो है वो फ्लड भी देख लिया, हम लोगों ने अर्थक्वेक को भी देख लिया, हम लोगों ने आग की वारदातों को भी देख लिया, हमने नौजवानों को कार्डिक अरेस्ट होते हुए अपनी आंखों के आगे मरते हुए देख लिया। मैं हैरान हूँ कि हम लोगों के किस तरीके के गुनाह हैं कि हर मुसीबत में हम लोग जो हैं वो फंस रहे हैं। लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं, क्लाउड ब्रस्ट्स भी हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स भी आ रहे हैं, मड स्लाइड्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आग की ज़्यादा से ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आसमानी जो बिजलियां वो गिर रही हैं, नौजवान बच्चों की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो रही है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हम खुद में तब्दीली लाएंगे तो मौसम में तब्दीली आएगी। मकसद ये है कि हम खुद के आमाल में तब्दीली लाएंगे, हम खुद के गुनाहों की बख्शिश की दुआ करेंगे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हम खुद के नेचर में अपने अंदर ये हसद, ये तहस्सुब, ये बुग़्ज़, ये नफ़रतें ख़त्म करेंगे तो शायद हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई बेहतरी आ सकती है। मौसम तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक हम खुद तब्दील नहीं होंगे, जब तक हमारे आमाल तब्दील नहीं होंगे। गलतियाँ भी हम करते हैं, गुनाह भी हम करते हैं और हर बुरे काम में हम लोग इन्वॉल्व हैं। और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपने अल्लाह से कि वो हमारे लिए अच्छा करेगा? नेवर। हमें अपने आप को बदलना होगा।
हमें अपनी नीयत को बदलना होगा, हमें अपनी नीयत को साफ़ करना होगा, फिर जाकर हमारे साथ बेहतर होगा। वरना जो हालात हम पे गुजर रहे हैं ना साल 2025 में, बड़े मुश्किल हैं। आज से पहले मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जो इस बारी हुआ। फ़्लाइट क्रैश हुई, 224 लोगों की मौत हो गई अहमदाबाद में। पार्डर के अंदर किश्तवाड़ जसोती में क्लाउड ब्रस्ट हुआ, कई सारे लोगों की मौत हो गई। मेरी नज़रों के सामने हमने देखा कि क्लाउड ब्रस्ट के साथ साथ फ्लैश फ्लड आए, कई सारे लोगों की ज़मीनें मकान बह गए। हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ, वादी कश्मीर के 7 लोगों की मौत होगी। कुपवाड़ा का एक नौजवान अभी भी जो वो उसके नीचे दबा हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद आपको ये है कि नौजवान लड़कों को हमने अपनी आंखों के सामने देखा, अपने हाथों से रात को खाना खिलाया और सुबह खबर मिली कि उसे कार्डिक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ, उसकी मौत हो गई है। जवान लड़कों की मौत होते हुए हमने देखी। हमने आज के हालात को बहुत करीब से देखा है। अल्लाह हम लोगों पर रहम करे। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात की घड़ी से गुजर रहे हैं। ये साल हमारे लिए बड़ा टफ साल है, बड़ा पैनिक सा ईयर है। गुजर जाए अब इज़्ज़त से, वही बड़ी बात है, वरना मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। और मेरे अजीज़ दोस्तों, हम कभी भी एक्सपेक्ट ना करें, नेवर एवर, कि हम इस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट करेंगे हमारे साथ कोई अच्छा करेगा, हमारे साथ कोई अच्छा नहीं करेगा। हमें खुद अच्छा करना पड़ेगा। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और हम अगर अच्छा करते हैं तब भी हमें बुरा मिलता है तो छोड़ दो, लीव इट, अल्लाह पे छोड़ दो। खुदा राज़ी, सब राज़ी। रब नहीं राज़ी तो कोई भी नहीं राज़ी। ये मेरी बात याद रखना। दुनिया को जितनी मर्जी राज़ी कर लो ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि हमसे हमारा रब राज़ी ना हो। इस साल 2025 से मैं बहुत हैरान हुआ। हैरान इसलिए हुआ कि मैंने वो चीज़ें देखी जो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। क्लाउड ब्रस्ट मैंने देखे, बिजली चमकने से, बिजली गिरने से नौजवान लोगों की मौतें देखी, लैंड स्लाइडिंग के अंदर लोगों की लाशों को देखा, लैंड स्लाइडिंग के नीचे लोगों की दबी हुई लाशों को देखा, लैंड स्लाइडिंग की वजह से लोगों की मौत देखी, कार एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, मड स्लाइड्स आए, फ्लैश फ्लड्स आए। इवन कि मुझे लगता है मेरी लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम वॉर को भी बहुत करीब से देखा। जो इस बार सिचुएशन हुई थी वॉर के टाइम में, वो भी मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, बहुत क्लोजली देखा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो अपनी लाइफ का, तो वो भी मैंने बहुत क्लोजली देखा। इस साल बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। भूकंप अब हो रहा है। अब देखिए कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए, अफगानिस्तान में 5.8 मैग्नीट्यूड का भी हुआ। इससे पहले जो हुआ था वो 7 पॉइंट या 6 पॉइंट के अराउंड हुआ था। पूरा अफगानिस्तान का काबुल, कुनार एरिया, जलालाबाद एरिया, वहाँ का जो वो तबाह बर्बाद हो चुका है। 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो क्लाउड ब्रस्ट की वजह से कई सारे लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए। तो हमें अपने आमाल को ठीक करना है। हम जब तक खुद में तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक मौसम में तब्दीली आने वाली नहीं है। अपने आमाल को ठीक करो, फिर अपने रब से एक्सपेक्ट करो कि वो हमारे लिए अच्छा करेगा। बाकी फ़िक्र छोड़ दो, दुनिया क्या कहती है कहने दो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे करने दो, तुम अच्छा करते रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह की अदालत में हमें इसका मुआवजा मिलेगा। तो जब हमसे हमारा रब राज़ी है ना, तो फिर फ़िक्र कोई नहीं है। दुनिया अगर नाराज़ भी है तो चलेगा, लेकिन जब हमसे हमारा रब परवरदिगार, जिसे हम अलग अलग ज़ुबानों में भगवान भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, अगर वो हमसे नाराज़ है ना, अगर वो हमसे खुश नहीं, तो हम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते हैं। फ़िलहाल इस अपडेट को शेयर करें। और वादी कश्मीर के अंदर इन भूकंप के झटकों को महसूस किया है, कई सारी जगहों से हमें इत्तला आई है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।